ओम नमः शिवाय। दोस्तों, श्रावण माह तीसरे सोमवार व्रत की कथा। सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। आज सावन सोमवार का तीसरा व्रत है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के व्रत को करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। फिलहाल सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सोमवार व्रत का सावन महीने में खास महत्व है। सावन सोमवार व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए सावन सोमवार व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां भोलेनाथ की विशेष पूजा करती हैं, जिससे वे एक अच्छा वर पा सके। हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने का बहुत महत्व है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि यह मास उन्हें बहुत प्रिय है। यह महीना देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में शिव जी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही सावन सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। सावन के 5 सोमवार पड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में उपवास का बहुत धार्मिक महत्व है। पुराणों के अनुसार हर देवता को समर्पित सावन सोमवार के दिन पूजा करने और व्रत रखने वालों को इससे संबंधित व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पढ़े या सुने बिना व्रत संपन्न नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं सावन सोमवार से जुड़ी व्रत कथा। अगर आप शिव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल संतान की। साहूकार भगवान शिव का भक्त था और प्रतिदिन उनका पूजन करता था। साहूकार की भक्ति देख एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, आपका यह भक्त दुखी है, इसीलिए आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि इसके दुख का कारण यह है कि इसे कोई संतान नहीं है, लेकिन इसके भाग्य में पुत्र योग नहीं है। यदि उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो उसका पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। शिव जी की ये बातें साहूकार भी सुन रहा था। ऐसे में एक और जहाँ साहूकार को संतान प्राप्ति की खुशी हुई तो वहीं दूसरी ओर निराशा भी, लेकिन फिर भी वह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। देखते ही देखते बालक 11 वर्ष का हो गया और साहूकार ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे मामा के पास काशी भेज दिया। साथ ही साहूकार ने अपने साले से कहा कि रास्ते में ब्राह्मण को भोज करा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दूल्हा एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इसे घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिया जाए। इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली दूल्हा है वह एक आंख से काना है, लेकिन विवाह हो चुका था और इसीलिए राजकुमारी की विदाई असली दूल्हे के साथ नहीं हुई। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी आ गया। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। जब उसके मामा ने कमरे के भीतर जाकर देखा तो भांजे को मृत्यु पाया। सभी ने रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उसे पता चलता है कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है।
तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जिसे वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय कहते हुए जीवित हो उठा और सभी ने शिव जी को धन्यवाद दिया। इसके बाद साहूकार ने अपने नगरी लौटने का फैसला किया। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ धन धान्य देकर विदा किया। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी ने दर्शन देते हुए कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, इसीलिए तुम्हारे बेटे को दोबारा जीवन मिला है। इसीलिए तब से ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करेगा और इस कथा का पाठ या श्रवण करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। वीडियो अगर पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।